एआई से लाखों व्यूज, क्या ये वाकई मुमकिन है? आज हम एक ऐसे ही फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो छोटे छोटे आइडियाज को वायरल वीडियोस बना देता है। जरा इस नंबर को देखें, 334 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक चैनल ने सिर्फ 130 वीडियोस से इतने व्यूज हासिल किए, और ये सब हुआ कैसे? एआई की मदद से। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? बात सिर्फ एआई से क्लिप्स बनाने की नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। चलें आज इसी को जरा खोल कर देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक डिजिटल फैक्ट्री की तरह समझें। जैसे फैक्ट्री में एक चीज बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बिल्कुल वैसे ही हर स्टेप अगले स्टेप की बुनियाद है। और इसका जो पहला कदम है ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। चलें शुरू करते हैं। देखें, कोई भी चीज वायरल करनी हो ना, तो सबसे पहले सही टॉपिक चुनना पड़ता है। इस केस में टॉपिक था पुरानी गाड़ियों को ठीक करने की वीडियोस, खास तौर पर मगरबी ममालिक के लिए। लेकिन सवाल यह है कि गाड़ियां ही क्यों? भाई सीधा सीधा जवाब है पैसा। ये कैटेगरी बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श है। ये देखें, यही है वो वजह। ऑटोज एंड व्हीकल्स कैटेगरी में इश्तिहारों से जो पैसे मिलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। मतलब हर 1000 व्यूज पर $5 से भी ज्यादा। ये YouTube की आम एवरेज से कहीं ज्यादा है। तो बस इसीलिए इस टॉपिक को चुना गया। अच्छा, तो टॉपिक तो फाइनल हो गया। अब अगला स्टेप है क्रिएटिव प्रोसेस का, यानी एक छोटे से आइडिया से पूरी वीडियो की कहानी कैसे बनानी है। और ये सारा काम भी एआई करता है। ये काम 2 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, ChatGPT को कहा जाता है कि भाई पुरानी अमेरिकी और यूरोपीय गाड़ियों के आइडियाज दो। फिर स्टेप 2, उनमें से कोई एक आइडिया उठाकर ChatGPT को एक और इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस पर पूरी कहानी बनाओ और कहानी को छोटे छोटे सीन्स में तोड़ दो। और ये कोई छोटे मोटे सीन्स नहीं होते। सोचें जरा, एक 15 मिनट की वीडियो के लिए 113 अलग अलग सीन्स लिखे जाते हैं। हर सीन वीडियो का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम, सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखें, ChatGPT जो सीन की छोटी मोटी तफसील देता है ना, वो काफी नहीं होती। उसको एक बहुत ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में बदलना पड़ता है ताकि वीडियो बनाने वाला एआई उसे समझ सके। तो होता यह है कि पहले तो एआई हर सीन के लिए 2-3 लाइन का एक सादा सा प्रॉम्प्ट बनाता है। लेकिन ये प्रॉम्प्ट्स सच पूछें तो किसी काम के नहीं होते। खुद जिसने ये तरीका बनाया है वो कहता है कि ये बेकार है। तो फिर जादू क्या है? जादू है एक खास जेसन प्रॉम्प्ट। अब ये जेसन क्या है? आसान लफ्जों में ये एआई से बात करने का एक बहुत ही डिटेल्ड तरीका है। कोडिंग की तरह इस खास प्रॉम्प्ट से एक नए एआई चैट को ट्रेन किया जाता है। और उसका काम क्या है? उसका काम है इन बेकार छोटे प्रॉम्प्ट्स को 10-12 लाइन की जबरदस्त डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस में बदलना, जिसमें कैमरा कहाँ होगा, लाइट कैसी होगी, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस तैयार हैं। अब क्या होगा? अब शुरू होता है प्रोडक्शन का काम। यानी इन इंस्ट्रक्शंस को असल वीडियो बनाने वाले एआई में डाला जाता है ताकि एक एक करके वीडियो क्लिप्स बनना शुरू हों। और मज़े की बात यह है कि इस काम के लिए मुफ्त टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मेटा एआई है, ग्रूव है। मतलब कोई भी ये काम शुरू कर सकता है पैसे खर्च किए बगैर। चलें एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें अगला सीन है, गाड़ी के लोगों से धूल साफ की जा रही है। ये तो एक बहुत सादा सी बात है। लेकिन एआई के लिए जो जेसन प्रॉम्प्ट बनता है ना, वो बिल्कुल सादा नहीं होता। वो बहुत डिटेल्ड होता है। उसमें लिखा होगा कि कैमरा आहिस्ता से घूमेगा, धूल कैसी दिखेगी, लोगों की चमक पर रोशनी कैसे पड़ेगी, एक एक चीज। और इसी डिटेल की वजह से वीडियो अच्छी बनती है। और बस यही काम बार बार दोहराया जाता है, बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। पूरे 113 सीन्स के लिए एक एक करके यही प्रोसेस चलता रहता है। तो जब सारे क्लिप्स बन जाते हैं, उनको जोड़कर फाइनल वीडियो तैयार हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये काम उतना आसान नहीं जितना लगता है। इसको बनाने वाले ने खुद एक वार्निंग दी है। एक वीडियो के पीछे 100 से ज्यादा छोटे छोटे एआई क्लिप्स होते हैं। उन सबको बनाना, फिर उनको संभालना और फिर तरतीब से जोड़ना, ये कोई एक बटन दबाने वाला जादू नहीं है। इसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। और एक और बात, मुफ्त और पेड टूल्स में फर्क होता है। मुफ्त वाले शुरू करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे बनी वीडियोस में शायद वो प्रोफेशनल वाली वाइब ना आए। पेड टूल्स के नताइज ज्यादा अच्छे और कंसिस्टेंट होते हैं। और आखिर में बनाने वाले की ये बात सबसे अहम है। वो कहता है कि अगर फ्री काम करना है तो भाई कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब ये कि इस तरीके में सब्र और मुसलसल मेहनत बहुत जरूरी है।
इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। तो बात यह है कि एआई के ये नए तरीके कंटेंट बनाने के अंदाज को पूरी तरह बदल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या ये क्रिएटिविटी का मुस्तकबिल है या ये सिर्फ एक नई किस्म की डिजिटल मजदूरी है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।